रबीउल आखिर या कि रबीउल सानी, सबसे ज्यादा जो असल हकीकत है वो क्या है कि इस माह मुबारक का जो नाम है रबीउल सानी पुकारा जाता है या कि रबीउल आखिर। अवाम में जो ज्यादातर राइज है वो रबीउल सानी है। दूसरा, इस माह मुबारक में एक बहुत ही पावरफुल आसान सा वजीफा जो कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अरशाद फरमाया, अपने चचा अब्बास को तोहफा अता फरमाया ये वजीफा कि ये किया करें। उसके बाद अहले बैत जो हैं वो भी इस वजीफे को किया करते थे। उसके बाद इस माह मुबारक की निस्बत से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका खास अमल था इस वजीफे पर, और अपने तमाम मरीदीन को भी वो हुक्म फरमाते थे कि वो इस वजीफे को जारी रखें और मामूल के साथ किया करें। आप भी इस रबीउल आखिर के महीने में इस वजीफे को पढ़ने का मामूल बनाइए। किसी मुश्किल के लिए, परेशानी के लिए, रिस्क में अजाफे के लिए, बिलखसूस खात्मा बिल ईमान और तौहीद पर खात्मे के लिए इस वजीफे का पढ़ना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसको रबीउल आखिर जो है वो कहना चाहिए या कि रबीउल सानी कहना चाहिए। रबीउल आखिर हमारे इस्लामी साल का चौथा महीना है और इसकी वजह तस्मिया ये है कि जब महीनों के नाम रखे जा रहे थे तो इस महीने का आगाज जो है वो बहार के मौसम के बिल्कुल आखिर में हुआ, तो इसलिए इसको रबीउल आखिर कहा जाता है। और अवाम में ये जो राइज है कि रबीउल सानी जो है वो कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि अहले अरब का जो इस्तेमाल है वो भी रबीउल आखिर पर है, ना कि रबीउल सानी पर। बास कहते हैं कि सानी वहां बोलते हैं जहां सालिस यानी तीसरा हो, लेकिन यहाँ कोई सालिस नहीं है, इसलिए रबीउल सालिस जो है वो कोई महीना नहीं है। यूं तो अहले ज़ौक़ हर माह में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत से 11वीं शरीफ का खत्म दिलाते हैं, फातिहा दिलाते हैं, लेकिन इस माह मुबारक में चूंकि आपका वसाल हुआ इसलिए 11 तारीख को बड़ी 11वीं शरीफ कहा जाता है, क्योंकि 11 तारीख को 11 रबीउल आखिर को आपका वसाल हुआ। और इसके अलावा भी इस महीने को बहुत खुसूसियत हासिल है, क्योंकि इसमें और भी बहुत ही आला और औलिया कराम जो हैं उनका वसाल हुआ, जिनमें निजामुद्दीन औलिया जो हैं उनका वसाल हुआ, अबुल कासिम कशीरी रजी अल्लाह ताला अन्हु और गुलाम फरीद जो हैं उनका भी इसी माह मुबारक में वसाल हुआ। इसके अलावा बिलखसूस स्पेशली गाजी मोहम्मद आमर चिमा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनकी शहादत का दिन है 4 रबीउल आखिर, क्योंकि ये वो नौजवान और मर्द मोमन है जिसने अपनी उभरती हुई जवानी में डेनमार्क में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके जो हैं वो बन रहे थे और शाया हो रहे थे और मुसलमानों में एक एहतजाज बरपा था, पूरी उम्मत मुसलमान जो है उभर आई थी। उस वक्त ये नौजवान जब वहां अपनी स्टडी के सिलसिले में वहां पर गया हुआ था तो उसने उस काफिर के ऊपर कातलाना हमला किया जो कि ये गुस्ताही कर रहा था, और उसी दौरान फिर उनको वहां पर हिरासत में लिया गया और उनकी शहादत वाक़या हुई। इस माह मुबारक में स्पेशली जो वजीफा हमें करना चाहिए, एक दफा करके कोशिश करनी चाहिए कि इसकी रूटीन बना ले और पूरा महीना हर रोज या हफ्ते में एक दफा, वो अपनी मर्जी है जिस तरह आप करना चाहें, इस वजीफे को कीजिए। और बहुत ही पावरफुल वजीफा है, कैसे ना हो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा जो आपने अपने चचा को बतौर तोहफा अता फरमाया और फिर अहले बैत जो हैं उनमें में ये जारी रहा और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी इसको जारी रखा। फिर आपने जो खास मुरीद हैं उनको भी पढ़ने की तलकीन की और हुक्म दिया कि अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, परेशानी के लिए, रिस्क में बिलखसूस अजाफे के लिए और खात्मा बिल ईमान के लिए, तौहीद पर कायम रहने के लिए इस वजीफे का पढ़ना बहुत ही पावरफुल और फायदेमंद है। वजीफा कुछ यूं है कि आपने अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, तो इसको 170 मरतबा जो है वो आपने पढ़ना है किसी भी नमाज के बाद, ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक दफा रोजाना पढ़ने का मामूल बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बहुत ही खूबसूरत वजीफे के वसीले से हमारी तमाम नेक हाजात पूरी फरमाएगा और इसको सुनन इब्ने माजा ने रवायत किया है।